अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना अल्लाह ने बहुत करीब कर लिया है तुम्हें। जब बात तहज्जुद तक पहुंच जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। वो भी हासिल हो जाता है, वो भी हासिल हो जाता है जो नामुमकिन रहा अब तक। और फिर देखना अल्लाह एक दिन तुम्हारी तमाम दुआओं पर कुन कह देगा और तुम मुतमईन हो जाओगे। जिस चीज़ की चाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आए तो समझ जाओ वो तुम्हें मिलने वाली है। वो तहज्जुद तक लेकर ही इसी वजह से आता है अपनी मनपसंद इबादत से तुम्हारी चाहत तुम्हें दे सके। जो चीज़ तुमसे दूर हो जाती है तहज्जुद में मांग कर देखना, ना मिले तो कहना। तहज्जुद में अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ करो। अल्लाह तुम्हारे लिए मोजज़ा ना करे तो कहना। वो जो अर्श पर जाकर तहलका मचाती है वो होती है तहज्जुद की दुआएं। वो जो अल्लाह से मांगने से पहले ही कबूल हो जाती है वो होती है तहज्जुद की दुआएं। आपका तहज्जुद तक आना इस बात की दलील है कि आपकी दुआएं कबूल हो चुकी है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी सी छोटी दुआ कबूल होती है। ये ना सोचो कि तहज्जुद में मांगने के बाद हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं। अगर दुआ कबूल ना करनी होती तो वो तुम्हें तहज्जुद तक लाता ही क्यों। तहज्जुद में मांगी हुई हर दुआ कबूलियत की दुआ है। जिसने तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल डाला है उसने कबूलियत का वादा भी कर रखा है और वो अपने वादों का बड़ा सच्चा है। तहज्जुद में अगर आप रब से चांद मांगोगे तो वो पूरा आसमान दे देगा। तहज्जुद तक अल्लाह लेकर जाता है क्योंकि तुम्हारे दुआओं पर कुन फयकुन की मोहर लगनी होती है। जिस चीज़ की तड़प अगर तुम्हें तहज्जुद के करीब लेकर आई है वो चीज़ अल्लाह कभी अधूरी नहीं छोड़ेगा, वो नवाज कर ही रहेगा। तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे, हाँ कभी गम और परेशानी का बसेरा भी होगा, मगर यकीन करो मंजिल उसकी कुन ही होगी। तोहफा तुम्हारे रब का मोजज़ा ही होगा और आंसू तुम्हारे खुशी के ही होंगे। जब तहज्जुद के सजदों में सुकून मिलने लगे तो समझ लेना अब तुम्हारी कोई चीज़ अधूरी नहीं रहने वाली, वो जल्द तुम्हें मिलने वाली है। अल्लाह तो वाकिफ है तुम्हारे चाहतों से, तुम्हारे दुआओं से। उसे तो तुम्हारे दुआओं को पूरा करना है। वो तो अपने करीब करना चाहता है आजमाइश भेजकर। फिर तुम्हारी चाहतें सुन ली जाएगी और दुआएं भी कबूल हो जाएगी। और जब हम दुनिया से उम्मीद छोड़कर अल्लाह के मोजज़ों का इंतज़ार करते हैं फिर अल्लाह वो मोजज़ा करके दुनिया को हैरान और तुम्हें खुश कर देता है। और जब तहज्जुद में मांगने की लगन दिल से लग जाए फिर उस चीज़ की ना मिलने की कोई वजह नहीं रहती, वो मिलकर ही रहती है। अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है, इसका मतलब समझते हो? अल्लाह तुम्हारी चाह को तुमसे मिलवाने की तैयारी कर रहा है और दुआएं तो ऐसे मोजज़े तक तुम्हें लेकर आएगी जो चीज़ तुम्हारे बस से बाहर भी हो गई हो वो तुम्हें हाजिर हो जाएगी। तुम्हें बस कबूलियत पर यकीन रखना है। अल्लाह कब और कैसे तुम्हारी दुआएं कबूल करता है तुम देखते रह जाओगे। तुम जानते हो तुम्हारे सब्र का सिला कैसे तुम तक पहुंचाया जाएगा। जब भी तुम कोई भी चीज़ सोचोगे अल्लाह उसे पूरा कर देगा। दुआ नामुमकिन चीज़ों के लिए ही होती है जो तुम्हारे मुकद्दर ने तुमसे दूर कर दिया है, जिनके मिलने की उम्मीद तुम कब ही छोड़ चुके हो। क्या पता तुम्हारी दुआएं ही उसे तुम तक ले आए, और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसी खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। अल्लाह देने में थोड़ी देरी तो ज़रूर करता है मगर देता वही है जिससे तुमने रो रो कर दुआओं में मांगा होता है।
وہ تمہاری چاہت کو تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اسی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعاؤں کو کبھی بھی سنے گا، تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں تو ایک ہی پل میں معجزہ کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارا دل کا حصہ بنایا ہو۔ جب تمہاری دعا قبول نہ ہونے کی وسوسے بڑھ جاتے ہیں نا، اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہارے وسوسے دور کر دیتا ہے۔ مایوس تم کیوں ہوتے ہو؟ مایوس تو وہ ہو جو اللہ کو جانتا ہی نہیں کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جہاں سب کچھ ہار کر بے بسی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو میرا اللہ غیب کی مدد سے تمہارے لیے راستے بنا کر دیتا ہے۔ وہ تمہارا صبر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بس یقین رکھو، یقین رکھو، جس بات پر تم نے صبر کیا اس کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تیار کر رہا ہے تمہارے صبر کا صلہ۔ یقین جانو تمہیں خوشیاں عطا ہونے والی ہے۔ سنو سنو، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ جو تم نے چاہا ہے اسے پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو دعا تہجد میں مانگی جائے اس کا مقام ہی تو بہت بڑا ہے۔ مایوس نہ ہو، اللہ تمہیں قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو، یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے، اس دعا کی قبول نہ ہونے کی وسوسے دل میں نہیں آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تہجد کے وقت جو بھی خیال دل میں آ جائے اس کا قبول ہونا لکھا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت ایسی کوئی چیز نہیں جو مانگنے سے نہ ملی ہو۔ جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، اللہ تو وہ آزمائش کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو وہ دعاؤں کا صلہ اب تک اللہ نہیں دیا، دراصل وہ دعائیں اللہ تمہارے چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے، جبھی تو دیری کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے گا۔ اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اپنے دعا سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جس چیز کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری ضرور چھوڑتا ہے، مگر وہ تمہارے چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ تو بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیری کرتا ہے۔ تم اپنے چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو جو تم نے تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا اسی لیے ہے۔ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اسی وجہ سے آتا ہے اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم کامل یقین رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اگر تم سے کوئی چیز لے لیتا ہے، تم سوچنے لگ جاتے ہو کہ یہی نصیب ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ چیز نہیں مل سکتی، مگر سوچو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بس اسی سوچ کے ساتھ اسے تہجد کے نماز میں مناؤ، اسے راضی کرو۔
याद रखो तहज्जुद वो नमाज है जिसमें अल्लाह ये नहीं देखता कि ये क्या मांग रहा है, वो सब कुछ बेहतर बनाकर तुम्हें दे देगा। तुम मांगो तो सही, उससे उसके बस में सब कुछ है जो तुम तलब करना चाहते हो। जब किसी चीज़ के मिलने की उम्मीद ही ना हो और तुम तहज्जुद में अल्लाह ताला से उसे मांगने उठो, उसे मनाने उठो, फिर वो गैब से असबाब बनाता है तुम्हारे लिए, और फिर जिस चीज़ की उम्मीद तुम छोड़ देते हो अल्लाह उसे मुमकिन बनाकर तुम्हें नवाज देता है। अगर तहज्जुद में अल्लाह से मुलाकात का मौका मिल गया तो तुम्हारी जिंदगी में हर वो कुछ मिल गया जिसकी दुआएं तुम तड़प कर करते हो। क्यों होते हो मायूस सिर्फ एक देरी से? क्या खबर यही देरी अगर मोजज़े की वजह हुई तो? मुमकिन नामुमकिन में मत उलझो, दुआ की ताकत से सेहराब भी चश्मा करवाया जा सकता है। वो फरमाता है खुद को अकेला कभी ना समझो, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं वहाँ हूँ। अल्लाह जहाँ से चाहे नसीब को पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। दुआ मांगते रहा करो, कबूलियत के फैसले नीयत और तड़प देखकर की जाती है, हालात देखकर नहीं। वो फरमाता है शुक्र करो हर हासिल और ला हासिल पर, मैं शुक्र करने वालों को उनके गुमान से भी ज्यादा देता हूँ। तकदीरें बदल जाएगी, रातों को उठकर अल्लाह से मांगो तो सही। जब उदास हो और वजह भी समझ ना आ रही हो तो सूरा रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून मिल जाएगा। बंदे की बेहतरी खुदा बंदे से बेहतर जानता है। हम रो भी देते हैं, हम टूट भी जाते हैं, पर हमारा अल्लाह हमेशा हमें जोड़ देता है। अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदे की बगैर सुकून नहीं मिलता। और तुम देखना अल्लाह खुफिया वसीलों से तुम्हारी चाहत तुम तक पहुंचाएगा। जब कोई उम्मीद हो तब ज्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मोजज़े खुदा की शान है। मैं तेरी रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ या अल्लाह, बस मेरी हर आजमाइश में मुझे कामयाबी अता फरमा। जिसने दो जहां समेट रखे हैं वो कभी मुझे बिखरने नहीं देगा। तुमने जिसको अपनी दुआओं की डोर से बांधा है वो तुम्हारी नसीब में आना अभी बाकी है। दुआ करते रहो, याद रखो तुम उससे मांग रहे हो जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लोग चाहे जितना बुरा चाहे, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहा है, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। सजदे मुकम्मल करने वालों की कहानियाँ अल्लाह नामुकम्मल नहीं छोड़ता। जब कोई उम्मीद ना हो तब ज्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मोजज़े अल्लाह की शान है। और अल्लाह कैसे अपने लाडले की दुआ को रद्द कर सकता है जो उसने तहज्जुद के वक्त मांगी हो।